नमस्कार बच्चों। आज बेटा हम +2 का आगे का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वो करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10+2 के वो सब्जेक्ट जो HBSC बोर्ड ने सिलेबस में रखे हैं वो हम करेंगे, जो सिलेबस में नहीं रखे वो हम नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो है बेटा, देखिए पीछे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक करके आए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद में जो चैप्टर आता है उसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज को डील करते हैं जब वो किस में होता है, मोशन में। तो क्या होगा इसमें, देखिए पहला टॉपिक, पहले तो टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में है, इसमें बताया गया टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स बेटा कंडक्टिविटी के बेस पे 3 टाइप्स के होते हैं। पहले टाइप का जो मटेरियल होता है उसका नेम है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? सच मटेरियल्स हैविंग हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टिविटी। ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, यानी जो इजीली कंडक्ट कर जाते हैं, जिनमें से इजीली करंट चलता है, उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। मोस्टली बेटा सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर। सेकेंड टाइप का जो मटेरियल है बेटा उसका नाम है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? सच मटेरियल्स हैविंग लो कंडक्टिविटी एंड हाई रेजिस्टिविटी, यानी करंट को रोकने की जो क्षमता है, रेजिस्टिविटी, वो वेरी हाई होती है, और करंट को चलाने की जो पावर है उसकी वो लो होती है। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है बेटा रबर, ड्राईवुड और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। थर्ड टाइप का मटेरियल जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेटा क्या होते हैं? सच मटेरियल्स behave like insulator at low temperature। लो टेम्परेचर पे ये क्या एक्ट करते हैं? इंसुलेटर। बट एज द टेम्परेचर राइज दे बिकेम कंडक्टर, और वो क्या हो जाते हैं? कंडक्टर होते हैं। ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बोलते हैं। और इनका एग्जांपल बेटा जो बेस्ट एग्जांपल है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन, और भी बहुत है, लेकिन जो सबसे बढ़िया सेमीकंडक्टर है वो कौन से है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो ये एक बेसिक था, आपको इसके बारे में पता ही है, पहले आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अब इसके बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पहला ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर जो हर बार CBSE और HBSC के अंदर पूछा जाता है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इसको किससे डिनोट करते हैं? VD से डिनोट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? VD। ये क्या होती है? द एवरेज फाइनल वेलोसिटी of electrons, the average final velocity of electrons by which they drifting या फिर ड्रिफ्टिंग का मतलब मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल
ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी। तो इसको डेफिनेशन है, इसको उतार लीजिए आप। क्या होती है ये एवरेज वेलोसिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू विच दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इनको जोड़ दिया तो सारों की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव की तरफ होगी। अब जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसकी डेरिवेशन निकालेंगे बेटा हम। तो डेरिवेशन निकालने के लिए क्या होगा, देखिए डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके लिए आप मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, कोई भी मेटल आप मान लीजिए ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर की लेंथ L, इस कंडक्टर का एरिया A। अब जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं जिनमें से करंट चलता है वो किसकी वजह से चलता है, उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से चलता है। यानी अगर किसी भी मेटल को हम नॉर्मल अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो उसके लास्ट वाला जो सेल होता है ना, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन जैसे वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते। जितने भी मेटल है उनका जो लास्ट वाला सेल है इलेक्ट्रॉन का वो फुल्ली फिल्ड नहीं होता, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इस कंडक्टर के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास ये कंडक्टर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्या होगा, जब इस कंडक्टर को हमने यहां पे रखा तो इसका टेम्परेचर कुछ तो होगा। टेम्परेचर जब कुछ होगा इस कंडक्टर का, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहां वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये रेंडमली मूव करेंगे। क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ conductor moves randomly in all direction with some velocities, with some velocities called thermal velocity। उन वेलोसिटीज को क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बहुत सारे हैं, n इलेक्ट्रॉन है। हमने मान लिया लेट u1 u2 u3 un आर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स moving in the conductor, moving in the conductor हमने मान लिया। अब क्या होगा, रेंडमली मूव कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं आ रहे, इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो एवरेज होगा फाइनल वेलोसिटी का, एवरेज जो होगा इनिशियल वेलोसिटी का, एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वो कितना होगा, पहले इलेक्ट्रॉन का प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्लस थर्ड इलेक्ट्रॉन का प्लस n इलेक्ट्रॉन का डिवाइड बाय n। अब ये इसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, अगर ये एक डायरेक्शन में जाते तो ये वेलोसिटी कुछ होती। अब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं, कुछ ऊपर आ रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो कंडक्टर है थोड़ा सा हीटअप भी होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या होती है, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी 0 होती है, बिकॉज ऑफ नो नेट डायरेक्शन। नाउ अब हमने क्या किया, ये जो टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, इससे हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करवा दिया
और इस टर्मिनल को हमने नेगेटिव से अटैच करवा दिया, यानी ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस साइड में मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ तो मूव नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के खुद के पास चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही हमने ये सेल अप्लाई किया, सेल अप्लाई करने का मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या सेटअप हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। Under the effect of electric field, they are moving toward the positive terminal of battery. Then we can write as, now apply external electric field. अब हमने बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई कर दिया। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर देंगे, इसका मतलब हमने सेल लगा दिया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लीजिए होता है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई किया, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है E होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। नाउ द अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड positive terminal of external battery with an acceleration, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है m। अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, मास है, उसका एक्सेलरेशन है, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो मूव कर रहा है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था E = क्या था, F/Q। तो इलेक्ट्रॉन के केस में ये क्या हो जाएगा, F/E। तो यहाँ से F फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, E × में E। फोर्स यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगी, E × में E। E इज द चार्ज, E इज द चार्ज। तो यहाँ से बेटा आप देखिए F = E × में स्मॉल e। F किसके बराबर होता है, ma = E × में E। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स का क्या आ गया, E/m। अब ये एक्सेलरेशन आ गया, जिस एक्सेलरेशन से ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी मूव करेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ए एक्सेलरेशन से इसने मूव किया, उतार लीजिए इसको। अब हमने क्या किया, अब जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन थे इस कंडक्टर के अंदर, उन सभी की एक डायरेक्शन हो गई, वो सारे किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर final velocities of electrons are v1, v2, v3, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, vn, ये होगी। अब इसका जब एवरेज निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी का, वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सी टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का एवरेज क्या हो जाएगा, v1 + v2 + v3 + vn, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n है, /n। अब ये जीरो नहीं होगा। अब ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई। तो एक हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग v = क्या था, u + at, v = u + at, v = u + at था। और v1 किसके बराबर हो जाएगा, u1 + at1, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सबका क्या है, सेम है, सेम एक्सेलरेशन से वो इधर मूव कर रहे हैं। v2 कितना हो जाएगा, u2 + at2, ये t क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। देखिए ऐसे करते करते vn किसके बराबर हो जाएगा,
U1 प्लस A Tn के बराबर। तो अब इस V की जगह V1 की जगह ये पुट करें, इसकी जगह ये पुट करें, इसकी जगह ये पुट करें, इसकी जगह ये पुट करें, तो हमारे पास क्या आएगा इक्वेशन देखिए, V1 प्लस V2 प्लस Vn डिवाइड बाय n फाइनल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस UN डिवाइड बाय n, इसके बराबर इज प्लस ये होगा फाइनल एवरेज वेलोसिटी यानी V इज इक्वल टू U इनिशियल एवरेज वेलोसिटी प्लस A T1 T2 चेंज हो रहा है, इनका भी एवरेज लिख दीजिए यहाँ। अब ये भी हम पढ़ेंगे क्या है T बाई T क्या है, ये आ गया आपके पास। अब ये वाली जो वेलोसिटी है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn इज डिवाइड बाय n, दैट इज एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल Vd लिख दिया हमने। अब एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जब वो कंडक्टर किसी फील्ड से नहीं जुड़ा हुआ तो उसकी ये वेलोसिटी कितनी थी, 0, यहाँ 0 लिख दिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पीछे निकाल के आए हैं, कितनी थी वो, E बाय m, यहाँ माइनस का है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, डायरेक्शन को। और ये जो T1 प्लस T2 T3 है इसको बेटा एक स्पेशल सिंबल से डिनोट कर दिया टाउ से, और इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, टाउ। टाउ मतलब ये है T1 T2, ये बताऊंगा मैं क्या है, एक बार इसे यहाँ पे लिख लीजिए। तो Vd इज इक्वल टू क्या आ गया, E बाय m इंटू में टाउ, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ये क्या आ गई आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, दैट इज एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या था, देखिए जैसे हमने माना था ये आपके पास क्या है, कंडक्टर, ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव से जोड़ दिया, तो ये वाला कौन सा है नेगेटिव, ये वाला कौन सा है पॉजिटिव। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था और नेगेटिव टर्मिनल इनको क्या कर रहा था, पुश कर रहा था टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ऐसे अब इलेक्ट्रॉन का मतलब है वेरी क्लोजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत नजदीक नजदीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये इस डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, जैसे भैंसों के झुंड के, भैंसों के भेड़ बकरी जो होती है और उनको बाड़े में बंद करके रखते हैं, एकदम से बाड़े का एक साइड हम ओपन कर लेते हैं तो सारी भेड़ें क्या होती है उसमें से बाहर निकलती है, तो आपस में कुछ क्या होगी, टकराएगी ना। तो वैसे ही जैसे ही हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, एकदम से उनके पास एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगी, और उस डायरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जैसे भेड़ आपस में टकरा रही थी वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में टकराएंगे। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन से टकराया और टकराने के बाद इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया ना, तो इस कोलिजन, टक्कर मतलब कोलिजन, इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच अब यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन क्या रहा, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहा, किसी के साथ नहीं टकराया, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उसकी डायरेक्शन थी, रिलैक्सली मूव कर रहा था। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है उसका टाइम है T1। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार टकराएंगे, ये बहुत बार टकराएंगे। तो बहुत बार टकराएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे बहुत बार, तो इनकी हम टकराने का क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, जितना टकराने का टाइम है उनके बीच का रिलैक्सेशन टाइम, और उसी को हम क्या बोल देंगे बेटा, रिलैक्सेशन टाइम बोल देंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। समझ में आई ना, समझ में आ गया ना ये बात, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है।
थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराया, फिर इसके साथ टकराया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ टकराया उसके बाद इसके साथ, तो बीच में ये क्या आ रहा है, रिलक्स, तो उसको हमने इसका T1 मान लिया कि पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का 2, तीसरे का 3, फोर्थ का 4, फिफ्थ का 5, n का n, तो सबका रिलैक्सेशन टाइम हमने ऐड करके n से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे इस कंडक्टर में उन सब का रिलैक्सेशन टाइम आ गया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। क्लियर है ना। तो ये बेटा आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, ये आपके पास रिलैक्सेशन टाइम आ गया। अब आपको ये डेरिवेशन याद रखनी है, साथ में ये जो फार्मूला आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। तो यहां से देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आई, Vd इज इक्वल टू E बाय m इंटू में टाउ, इसके बराबर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच हम रिलेशन निकाल लेंगे, इसी से जुड़ा हुआ आगे टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट इनके बीच हम क्या निकाल लेंगे, रिलेशन। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन निकालने के लिए क्या होगा, तो रिलेशन निकालने के लिए हम क्या लेट करेंगे, कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर, ये रहा, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है L, एरिया बेटा कितना इसका A, ये ऐसे कंडक्टर था, ठीक है ना। इसको हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसको नेगेटिव से, सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर हो गई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस साइड में, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो सबसे पहले आप देखिए करंट I इज इक्वल टू Q बाय T होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स in the conductor having length L and area A। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कितने लिखे थे हम, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें थे, और इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए आप, वॉल्यूम के साथ n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो वॉल्यूम इनटू में n। अब बेटा वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू में हाइट, हाइट मतलब लेंथ इसकी, इनटू में n, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, तो टोटल चार्ज ऑन ALN इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, एक पे कितना है n, तो इतने पे कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, इतने पे कितना होगा ANEL, सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज ऑन ANL, इतने इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन द कंडक्टर हैविंग ए चार्ज, इतना आ गया चार्ज, ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया ANEL, टोटल चार्ज। अनिल से याद रख सकते हो, अनिल लिखते हैं ना ANIL अनिल, तो यहाँ पे क्या ANEL अनिल, ऐसे लिखते, टोटल हमारे पास चार्ज आ गया। अब देखिए वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस टाइम किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब इस कंडक्टर की डिस्टेंस कितनी है L, और इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे पास टाइम जो है वो किसके बराबर आया, L इंटू में L डिवाइड बाय VD,
अब हमारे पास टोटल चार्ज आ गया, टोटल टाइम आ गया, यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी था, क्यू हमारे पास आया अनिल ANEL, और टाइम हमारे पास आया लेंथ बाय मतलब ऊपर आ गई, L से L कैंसिल हो गई, I इज इक्वल टू क्या हो गया ANEVD। इसको नवेद से आप याद कर सकते हो, नवेद, A साइलेंट है, NEVD नवेद। तो आपके पास करंट किसके बराबर आएगा बेटा, ANED के बराबर, यानी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द करंट ऑल्सो इंक्रीज। तो ये हमारे पास बेटा पहला टॉपिक था जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन विद करंट हम के नाम से हम पढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे बेटा कुछ टर्म्स हैं, सम टर्म्स यूज इन इलेक्ट्रिसिटी। टर्म्स का मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज ही है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनमें क्या होता है बेटा, देखिए इनमें क्या होता है, पहली जो टर्म है बेटा वो है हमारे पास मोबिलिटी। मोबिलिटी को बेटा ऐसे यू लिख के और यहाँ पे एक डंडा ऐसे न्यू बोलते हैं, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मोबिलिटी को, न्यू से। ये क्या होती है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या मोबिलिटी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या हो जाएगी, मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने फार्मूला ड्राइव किया था, VD इज इक्वल टू EE बाय M इंटू में टाउ, ये किया था, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा, EE बाय M इंटू में टाउ बाय में E, इससे E कैंसिल, तो मोबिलिटी किसके बराबर आया, E टाउ बाय में M, E टाउ बाय में M, इसके बराबर आया। यहाँ से यूनिट अगर आप निकालना चाहो, एक और यूनिट इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी मोबिलिटी की हो जाएगी, E क्या है, चार्ज कूलम